रात 12 बजे। कहा जाता है कि दुनिया के तमाम दरवाजे हर वक्त एक जैसे नहीं रहते। कुछ दरवाजे दिन में बंद रहते हैं और कुछ सिर्फ रात 12 बजे खुलते हैं। ये कहानी भी ऐसी ही एक रात की है। गांव लेदेवाल के करीब एक सुनसान इलाका था। खेतों के बीच एक पुरानी शिकस्ता सड़क और इस सड़क के आखिर में एक भोली बसरी हवेली। लोग दिन में भी इस तरफ जाने से कतराते थे और रात में तो इस रास्ते का नाम लेना भी मनहूस समझा जाता था। बुजुर्ग कहते थे रात 12 बजे यहां की मिट्टी भी सांस लेने लगती है और जो जिंदा है वो अकेले नहीं रहते। घड़ी की आखिरी टीक। इस रात आसमान पर बादल थे। चांद कभी निकलता कभी छप जाता। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई नजर न आने वाली चीज गर्दन के पीछे सांस ले रही हो। अहमद जो शहर से आया था उन बातों पर यकीन नहीं रखता था। वो एक तालिब इल्म था, तहकीक के लिए पुरानी हवेलियों की तस्वीर लेना चाहता था। गांव वालों ने मना किया, लेकिन इसने हंस कर कहा यह सब कहानियां हैं। जब वो हवेली के सामने पहुंचा तो घड़ी ने 11:59 दिखाया। दरवाजा खुद ब खुद चरचुराते हुए खुल गया। अहमद का दिल तेजी से धड़का, मगर उसने खुद को संभाला। अंदर कदम रखते ही हुआ बंद हो गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ। घड़ी ने 12 बजे बजा दिए। भूतों की दुनिया जाग उठी। इसी लम्हे दीवारों से सरगोशियां उठने लगे, फर्श पर साए चलने लगे, जबकि कोई जिस्म मौजूद न था। पुराने फानूस खुद ब खुद जल उठे और उनकी रोशनी में ऐसी शक्लें नजर आए जिनकी आंखें खाली थीं और चेहरे धुंधले। एक आवाज आई, दरवाजा खुल चुका है, जिंदा आ गया है। अहमद ने एक कोने में एक छोटे बच्चे को देखा। वो सर झुकाए बैठा था। अहमद ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सर उठाता है। इसकी आंखें सियाह थीं, कोई पलक नहीं झपक रही थी। वो बोला, हम सब यहाँ रात 12 बजे जागते हैं, दिन में हम कैद होते हैं। हवेली की दीवारों पर पुराने मनाजिर चलने लगे। लोग चीख रहे थे, कुछ भाग रहे थे, कुछ जमीन में धंस रहे थे। बच्चे ने कहा, ये सब वो हैं जो 12 बजे के बाद वापस ना जा सके। अहमद का जिस्म कांपने लगा। वापस कहां? बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा, जिंदगी में। 1 घंटी बजी। बच्चे ने कहा, सिर्फ एक रास्ता है, फजर से पहले। अगर अजान से पहले बाहर ना निकले तो तुम भी हमारी तरह वक्त में कैद हो जाओगे। अहमद भागा। पीछे साए दौड़ रहे थे। हुआ चीख रही थी, दीवारें सुकड़ रही थीं, हर घड़ी से रोकने की कोशिश कर रही थी। एक आवाज गूंजी, रुक जाओ, हमेशा के लिए। अजान की आवाज। अचानक दूर कहीं से फजर की अजान सुनाई दी। हवेली लरजने लगी, साए चीखने लगे। दरवाजा दोबारा नजर आया। अहमद ने आखिरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और बाहर गिर पड़ा। सुबह के बाद जब गांव वाले आए तो अहमद बेहोश पड़ा था। हवेली गायब हो चुकी थी, लेकिन अहमद के बाल सफेद हो चुके थे। अहमद आज भी जिंदा है, मगर हर रात 12 बजे वो चौंक कर उठ बैठता है और कहता है, अगर तुमने रात 12 बजे किसी सरगोशी को सुना
तो पीछे मुड़कर मत देखना कि उस वक्त भूतों की दुनिया जाग चुकी होती है। अभी सब्सक्राइब कर लो, रात को वो तुम्हारे कमरे तक आ सकते हैं। के बाहर एक पुरानी सड़क थी। ये सड़क शहर को गांव से मिलाती थी, मगर बरसों से लोग उसे इस्तेमाल करने से कतराते थे। दिन में तो कभी कभार कोई मोटरसाइकिल या रिक्शा गुजर जाता, लेकिन रात के वक्त ये सड़क बिल्कुल सुनसान हो जाती। दरख्त दोनों तरफ ऐसे झुके रहते जैसे किसी राज को छुपा रहे हों। हुआ चलती तो पते सरगोशियों की तरह आवाजें निकालते, और उन सब के दरमियान वो काली बली। लोग कहते थे कि ये बली अचानक जाहिर होती है, सड़क के बीच बैठ जाती है और गुजरने वालों का रास्ता रोक लेती है। जो रुक जाता वो बच जाता, जो आगे बढ़ने की कोशिश करता वो कभी ठीक वापस नहीं आता। पहला खौफनाक वाकया। सबसे पहले इस बली का जिक्र मंसूर चौकीदार के साथ जड़ा। मंसूर एक सीधा सादा आदमी था जो करीबी फैक्ट्री में रात की ड्यूटी करता था। एक रात वो हसन मामूल ड्यूटी खत्म करके वापस आ रहा था। रात के 2 बजे थे। चांद बादलों में छुपा हुआ था। सड़क गीली थी, जैसे कुछ देर पहले बारिश हुई हो। अचानक मंसूर ने मोटरसाइकिल रोक दी। सामने सड़क के ऐन दरमियान एक काली बली बैठी थी। मंसूर ने हार्न दिया। कोई रद्दे अमल नहीं। उसने आवाज लगाई, हिट जा बली। बली ने आहिस्ता से सर उठाया। मंसूर का दिल कांप गया। आंखें वो आम बिल्लियों जैसी नहीं थीं, वो सुर्ख थीं और जैसे अंदर से जल रही हों। मंसूर ने मोटरसाइकिल मोड़ने की कोशिश की, मगर इंजन बंद हो गया। हुआ रुक गई। पते साकित हो गए। बली खड़ी हुई और आहिस्ता आहिस्ता मंसूर की तरफ बढ़ी। इसी लम्हे मंसूर ने जोर से कलमा पढ़ा, आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ मांगी। जब इसने आंखें खोली, बली गायब थी। मगर मंसूर इस रात के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। कहानियां फैलने लगीं। चंद दिनों बाद एक और वाकया पेश आया। इस बार साजिद रिक्शा ड्राइवर के साथ। साजिद ने बताया कि बली ने इसका रास्ता रोका, और जब उसने गुस्से में आकर उसे डराना चाहा तो उसे लगा जैसे सड़क खत्म हो गई हो और वो किसी और ही जगह खड़ा हो। उसने कसम खाकर कहा, वो बली नहीं थी, वो कुछ और थी। गांव के बुजुर्गों ने पुरानी बातें याद करना शुरू कर दी। एक बूढ़े शख्स ने कहा, बरसों पहले इसी सड़क पर एक बेगुनाह औरत को जुल्म का निशाना बनाया गया था। वो मदद मांगती रही, मगर किसी ने नहीं सुना। इसकी रूह आज भी इंसाफ मांगती है। लोगों ने इस बात को वहम कहा, मगर दिलों में खौफ बैठ गया। हमजा की जिद। हमजा शहर से पढ़कर आया हुआ नौजवान था। वो उन सब बातों को फजूल समझता था। उसने ऐलान किया, मैं आज रात इसी सड़क से गुजर कर दिखाऊंगा। अगर बली आई तो वीडियो बना लूंगा। दोस्तों ने मना किया, मां ने रोका, मगर हमजा ना माना। रात के 11 बजे वो अकेला निकल पड़ा। अंधेरी सड़क। जैसे ही हमजा ने इस सड़क पर कदम रखा, मोबाइल का नेटवर्क खत्म हो गया। हवा में अजीब सी सर्दी थी। दूर कहीं कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था। चंद कदम चलने के बाद वो रुक गया। सामने वही काली बली सड़क के बीच बैठी, जैसे इसका इंतजार कर रही हो। हमजा ने हंसते हुए कहा, बस यही है। मगर जैसे ही इसने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन भारी हो गई। इसके कानों में सरगोशी सुनाई दी, वापस मुड़ जाओ, वक्त का टूट जाना। हमजा ने पीछे देखा, मगर पीछे कुछ नहीं था। ना सड़क, ना दरख्त, सिर्फ अंधेरा। बली की आंखें और ज्यादा रोशन हो गईं। इसका साया गैर फितरी तौर पर बड़ा हो गया, जैसे वो सिर्फ बली नहीं बल्कि कई शक्लों का मजमुआ हो। हमजा को लगने लगा जैसे वक्त रुक गया हो। उसके सामने मनाजिर बदलने लगे।
एक औरत जो रात के वक्त इसी सड़क पर जख्मी हालत में मदद मांग रही थी। लोग जो गुजरते रहे मगर किसी ने नहीं रोका। एक गाड़ी जो रुकी मगर मदद के बजाय जुल्म किया। और फिर एक चीख जो अंधेरे में गुम हो गई। हमजा चीखना चाहता था मगर आवाज नहीं निकल रही थी। बिली अब बिल्कुल सामने थी। इसकी आंखों में गुस्सा नहीं था बल्कि इंसाफ था। हमजा के दिल में आवाज आए, मैं रास्ता नहीं रोकती, मैं ज़मीर का इम्तिहान लेती हूं। जो राग जाता है, जो मदद करता है, वो बच जाता है। हमजा रो पड़ा। उसने दिल से मुआफी मांगी। अगली सुबह हमजा गांव के किनारे बेहोश मिला। वो जिंदा था मगर खामोश। कई दिनों बाद इसने बोलना शुरू किया मगर वो अब बदल चुका था। उसने शहर छोड़ दिया, लोगों की मदद करने लगा और इस सड़क का नाम कभी नहीं लिया। दीवार के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहां सूरज डूबते ही कोई और ही दुनिया जाग जाती है। हवेली की दीवारें टूटी हुई थी, खिड़कियां बगैर शीशों की और दरवाजा हमेशा आहिस्ता आहिस्ता हिलता रहता था जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक चढ़ेल रहती है। वो किसी को नजर नहीं आती मगर उसकी आवाज सुनाई देती है। कभी बालों के घिसेटने की आवाज, कभी पायल की हल्की छन छन और कभी किसी औरत की मध्यम हंसी। एक रात गांव के 2 लड़के हिम्मत करके हवेली के पास गए। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, ठंडी हवा ने उनके कानों में सरगोशी की। दरख्त जोर से हिलने लगे और हवेली का दरवाजा खुद ही चरचराते हुए खुल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। अचानक सीढ़ियों से ठक ठक की आवाज आने लगी जैसे कोई नंगे पांव उतर रहा हो। एक लड़के ने टार्च जलाई तो दीवार पर एक लंबा टीढ़ा साया नजर आया जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। फिर एक खौफनाक मगर धीमी आवाज आई, ये जगह तुम्हारी नहीं है। दोनों लड़कों के कदम जम गए। अचानक सीढ़ियों के पास एक सियाह साया तेजी से हरकत करने लगा और हवा में अजीब सी सर्दी फैल गई। लड़कों ने चीख मारी और जान बचाकर भागे। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकले, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर ताजा कदमों के निशान थे मगर वो निशान अंदर की तरफ जा रहे थे, बाहर नहीं। और आज भी जब रात के 12 बजते हैं, पुरानी हवेली से पायल की आवाज आती है और लोग कहते हैं कि चढ़ैल अब भी अपने मेहमानों का इंतजार कर रही है। सियाह और डरावनी रात थी। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे, तेज बारिश हो रही थी और बार बार बिजली कड़क रही थी। हर कड़क के साथ पूरा गांव लर्ज जाता था। गांव के एक कोने में एक पुराना सा घर था। उसी घर में एक नन्हा मासूम बच्चा मिलना अपनी मां के साथ रहता था। मां बार बार कह रही थी, मिलना दरवाजे के पास मत जाना, आज की रात ठीक नहीं लगती। मगर बच्चे की जिद। मिलना खिड़की के पास खड़ा होकर बारिश देखना चाहता था। अचानक एक जोरदार बिजली चमकी। उसी रोशनी में दरख्त के नीचे एक खौफनाक साया नजर आया। लंबे बिखरे बाल, अल्टी लटकती आंखें और हंसी जो दिल दहला दे। वो चढ़ेल थी। हवा तेज हो गई। दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा। ठक ठक ठक। मां ने मिलना को जोर से पकड़ लिया। चढ़ील की आवाज आई, भारी और सर्द, दरवाजा खोलो। मिलना डर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जिद छोड़ दी और मां के सीने से लग गया। मां ने फौरन घर के कोने में जलता चिराग उठाया और दुआ पढ़ने लगी। जैसे ही दुआ की आवाज बुलंद हुई, बिजली जोर से कड़की चढ़ेल चीखी और अंधेरे में गायब हो गई। बारिश आहिस्ता आहिस्ता रख गई। घर में खामोशी छा गई। उस रात के बाद मिलना ने सीख लिया, जिद कभी कभी बहुत बड़ा खतरा बन जाती है और मां की बात मानना ही असल हिफाजत। और डरावनी रात थी। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे, तेज बारिश हो रही थी और बार बार बिजली कड़क रही थी। हर कड़क के साथ पूरा गांव लर्ज जाता था। गांव के एक कोने में एक पुराना सा घर था। उसी घर में एक नन्हा मासूम बच्चा मिलना अपनी मां के साथ रहता था। मां बार बार कह रही थी, मिलना दरवाजे के पास मत जाना, आज की रात ठीक नहीं लगती। मगर बच्चे की जिद। मिलना खिड़की के पास खड़ा होकर बारिश देखना चाहता था। अचानक एक जोरदार बिजली
चमकी उसी रोशनी में दरख्त के नीचे एक खौफनाक साया नजर आया। लंबे बिखरे बाल, अल्टी लटकती आंखें और हंसी जो दिल दहला दे। वो चढ़ेल था। हवा तेज हो गई। दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा। ठक ठक ठक। माँ ने मिलना को जोर से पकड़ लिया। चढ़ील की आवाज आई, भारी और सर्द, दरवाजा खोलो। मिलना डर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जिद छोड़ दी और माँ के सीने से लग गया। माँ ने फौरन घर के कोने में जलता चिराग उठाया और दुआ पढ़ने लगी। जैसे ही दुआ की आवाज बुलंद हुई, बजली जोर से कड़की चढ़ेल चीखी और अंधेरे में गायब हो गई। बारिश आहिस्ता आहिस्ता रख गई। घर में खामोशी छा गई। उस रात के बाद मिलना ने सीख लिया, जिद कभी कभी बहुत बड़ा खतरा बन जाती है और मां की बात मानना ही असल हिफाजत है। गांव लदेवाल के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहां सूरज डूबते ही कोई और ही दुनिया जाग जाती है। हवेली की दीवारें टूटी हुई थी, खिड़कियां बगैर शीशों की और दरवाजा हमेशा आहिस्ता आहिस्ता हिलता रहता था, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक चढ़ेल रहती है। वो किसी को नजर नहीं आती, मगर उसकी आवाज सुनाई देती है। कभी बालों के घिसेटने की आवाज, कभी पायल की हल्की छन छन और कभी किसी औरत की मध्यम हंसी। एक रात गांव के 2 लड़के हिम्मत करके हवेली के पास गए। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, ठंडी हवा ने उनके कानों में सरगोशी की। दरख्त जोर से हिलने लगे और हवेली का दरवाजा खुद ही चरचराते हुए खुल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। अचानक सीढ़ियों से ठक ठक की आवाज आने लगी, जैसे कोई नंगे पांव उतर रहा हो। एक लड़के ने टार्च जलाई तो दीवार पर एक लंबा टीढ़ा साया नजर आया, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। फिर एक खौफनाक मगर धीमी आवाज आई, ये जगह तुम्हारी नहीं है। दोनों लड़कों के कदम जम गए। अचानक सीढ़ियों के पास एक सियाह साया तेजी से हरकत करने लगा और हवा में अजीब सी सर्दी फैल गई। लड़कों ने चीख मारी और जान बचाकर भागे। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकले, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर ताजा कदमों के निशान थे, मगर वो निशान अंदर की तरफ जा रहे थे, बाहर नहीं। और आज भी जब रात के 12 बजते हैं, पुरानी हवेली से पायल की आवाज आती है और लोग कहते हैं कि चढ़ैल अब भी अपने मेहमानों का इंतजार कर रही है।